नमस्कार। बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरएलएसपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज आरएलएसपी नेता और कार्यकर्ता विरोध में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ता और नेता पटना के कोतवाली थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने की कोशिश भी करते नजर आए। उन्होंने 250 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कोतवाली थाने के गेट को बंद कर दिया। पुलिस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं आरएलएसपी नेताओं ने लाठीचार्ज का आरोप जेडीयू पर मढ़ दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लाठीचार्ज जो हुआ था आरएलएसपी पर, यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज खुद कोतवाली थाने पहुंचे, गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन यहां पहले थाने के गेट को बंद कर दिया गया। यहां पर जो कार्यकर्ता है काफी नाराज भी दिखाई दिया और साथ ही जो 250 लोग हैं जिन पर आरोप लगाया है उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कुशवाहा करते नजर आए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज कोतवाली थाने पहुंचे थे कुशवाहा, गिरफ्तारी देने की कोशिश की, और दूसरी तस्वीर 2 फरवरी की है जब आरएलएसपी के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसी लाठीचार्ज को लेकर सियासत जोरों पर है। कुशवाहा सहित कई नेता और कार्यकर्ता आज कोतवाली थाने पहुंचे थे, गिरफ्तारी देने के लिए कोशिश भी की इन लोगों ने, लेकिन थाने का गेट बंद कर दिया गया। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। संजय, क्या कुछ हुआ थाने में? यह मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। अनूप, बिल्कुल देखिए, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के, वो डीएसपी ऑफिस है ये, और इसी दरवाजे के अंदर उपेंद्र कुशवाहा हैं और फिलहाल मीडिया कर्मियों को मनाही है इस दरवाजे के अंदर जाने की। उनके कई समर्थक भी उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर है कि अब भी कई पार्टी के वर्कर्स कोतवाली थाने के अंदर बैठे हुए हैं और गेट अभी भी बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर गेट दिखा पाए कैमरा पर्सन, तो देखिए गेट अभी भी बंद है और पार्टी के कई वर्कर्स अभी भी गेट के बाहर हैं। और जो डीएसपी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि वेलेबल सेक्शन है, यानी उनके लिए कोई गिरफ्तारी का चांसेस नहीं है। अगर वो गिरफ्तारी देना भी चाहें तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि जो जमानतीय धारा है उसमें एफआईआर लॉन्च किया गया है। 41(1) का हवाला दिया है जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर बाहर आएंगे, जो कागजी प्रक्रिया है वो चल रही है, और जब बाहर आएंगे तब उनकी प्रतिक्रिया जो है वो फिलहाल मिल पाएगी। अभी फिलहाल वो डीएसपी कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं और डीएसपी समेत जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे उनकी मंत्रणा चल रही है और जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है, वही प्रक्रिया चल रही है फिलहाल। जी अनूप, 250 आरोपियों के बारे में भी कहा गया, क्या कुछ कहा गया उनके लिए संजय? जी फिर दोहराएंगे अपना प्रश्न। 250 आरोपियों की बात भी सामने आ रही है जिन्हें लेकर आरोप भी मढ़ा गया और जेडीयू पर आरोप आरएलएसपी की तरफ से लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, सवाल था ये, न्यूज़ 18 की तरफ से सवाल था कि उस दिन जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था उसके पहले जो वर्कर्स थे पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी पुलिस पर लाठियां भांजी थी, ईंट और रोड़े बरसाए थे। तो उनका ये कहना था कि वो हमारे पार्टी के वर्कर्स नहीं थे, वो जेडीयू के वर्कर्स थे, और कहीं ना कहीं जो जदयू के कार्यकर्ता थे वो उस मार्च में घुस गए थे और उन्होंने इस तरह की नापाक हरकत की। लेकिन बहरहाल ये उनका जवाब है, ये उनकी दलील है जो आसानी से नहीं पच पा रही है। अब जो पुलिस अधिकारी है उनका ये कहना है कि जो एफआईआर लॉन्च किया गया है, जो एविडेंस मिले थे, जो वीडियो फुटेज मिले थे, उसके आधार पर एफआईआर लॉन्च किया गया था और उसमें आरएलएसपी वर्कर्स ईंट और पत्थर बरसा रहे थे, लाठियां भांज रहे थे पुलिस पर। तो जाहिर सी बात है ये वर्कर्स और जो दूसरे नेता हैं उनकी अपनी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो वीडियो फुटेज से खुद ब खुद सामने आ गई थी। और फिलहाल जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकलेंगे तब उनसे भी इसी तरह का सवाल किया जाएगा कि जो आप आए हैं कि हम पर जो एफआईआर लॉन्च किया गया है उसका कारण बताया जाए, और तमाम तरह की जो बातें हैं उसका जवाब आप जानना चाहते हैं पुलिस से। लेकिन आपकी तरफ से जो ईंट और रोड़े पर पत्थर बरसाए गए थे पुलिस पर और जो लाठियां भांजी गई थी, आखिरकार उसका क्या जवाब है? जो वर्कर्स हैं, जो दूसरे नेता हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं कि वो जदयू के वर्कर्स थे और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी थे, वो खुद पुलिसकर्मियों पर लाठी बरसा रहे थे। लेकिन इस तरह की दलील जो है वो आसानी से पचने वाली नहीं है। बिल्कुल संजय, फिलहाल तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस पर सियासत भी बहुत हो रही है। बिल्कुल अनूप, वो तस्वीर है, उपेंद्र कुशवाहा अब बाहर निकल रहे हैं। अनूप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल रहे हैं और फिलहाल डीएसपी कार्यालय से बाहर निकल गए हैं। देखना होगा उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। चलिए नीचे वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। नीचे चलिए भाई, नीचे नीचे ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिएगा उधर, दाहिने देखिएगा अपना।
चलिए चलिए बढ़िया थोड़ा सा भैया 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 अरे सब लोग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ, नीचे नीचे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मंजू संभल के आराम से देखिएगा, सीढ़ी है। अरे बढ़िया ना, सीढ़ी पर उतरिएगा तब ना। देखिएगा नीचे नीचे देखिएगा, आराम से आराम से। भारत छोड़ो तुम, भारत छोड़ो ना तुम, भारत छोड़ो। क्यों आए थाने पर, क्यों आए थे, क्या मतलब थाने का? थाने में क्या क्या सर, थाने में क्या क्या? आप लोग थोड़ा स्थिर होइए तभी तो हम अपनी बात करें। अरे छोड़ दो ना तुम, आप लोग स्थिर रहिए। अरे आप लोग स्थिर रहिए तभी तो बोल क्यों रहे हैं? जरा सा शांत रहिए, जरा शांत रहिए। थाने में क्या क्या सर? थाना पर क्यों आए थे? संतोष भैया रेडी है? अरे आप लोग शांत रहिए ना, आप लोग मीडिया के बंधु शांत रहिए, फिर जो पूछना है उसका जवाब देंगे। आप लोग क्यों बोल रहे हैं? अरे काहे तुम वैसे कर रहे हैं? चलिए हाँ अब बोलिए, क्यों आए थे जी? देखिए 2 फरवरी को हमने गरीब बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, इस बात को लेकर प्रदर्शन किया था। पार्टी की ओर से राजभवन मार्च था, गांधी मैदान से राजभवन जाना था। 25 सूत्री मांग हम लोगों की पुरानी है राज्य की सरकार के समक्ष, जिसमें हमने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीब बच्चों की तकदीर नहीं संवर सकती है जब तक इन संस्थानों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक से न हो, और उसी के लिए 25 सूत्री डिमांड राज्य की सरकार के समक्ष है। हम चाहते हैं कि सभी स्कूल में पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की बहाली हो, अच्छे शिक्षक आए, बच्चों को समय पर पुस्तक मिल पाए, इत्यादि इत्यादि 25 सूत्री डिमांड है। इन्हीं मांगों को लेकर हमने प्रदर्शन किया। हम चाहते थे कि महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर हम अपना मांग पत्र सौंपें। इसी बीच पुलिस बीच में आ गई डाक बंगला चौराहे पे और लाठी चार्ज हुई, हम लोगों को भी चोट आई, बेरहमी से पुलिस ने लाठी चार्ज की और मुझको भी सर पे मारने का प्रयास किया गया। हमने पहले भी कहा कि जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं था, शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एक तो हम ही लोगों की पिटाई हुई और दूसरे हम ही लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया। हमने 2 दिन पहले कहा था कि मुकदमा बिल्कुल झूठ पर आधारित है, इसलिए राज्य की सरकार मुकदमा को वापस ले। 2 दिनों के भीतर राज्य की सरकार वापस नहीं लेती है तो हम कोतवाली थाना जहां मुकदमा दर्ज है वहां जाएंगे और जाकर पुलिस से हम कहेंगे कि हम अपराधी नहीं है, लेकिन अपराधी समझकर आपने मुकदमा किया है तो हम आपके सामने हाजिर हैं, क्या कार्रवाई करनी है कीजिए। हम इसी मकसद से यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद हमारी अपेक्षा थी कि कार्रवाई लोग करते, लेकिन कार्रवाई इन लोगों ने जिस रूप में मुकदमा किया उस रूप में कार्रवाई करने की इनकी मंशा नहीं थी। इसका सीधा अर्थ है कि सिर्फ तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए बिहार भर में हजारों सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर आंदोलन करते हुए रोज जो मुकदमे हो रहे हैं, उसी तरह के मुकदमों में से एक मुकदमा मेरे ऊपर भी लादा गया है। इन लोगों ने कहा कि नहीं हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 2-3 सवाल इन लोगों ने पूछा, उसका जवाब मैंने दिया। उसके बाद हमारे सभी साथी आए थे। अब इन लोगों का कहना है कि आप जाइए, हम कोई आगे कार्रवाई अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो वीडियो फुटेज आया है उसमें भी रालोसपा वर्कर्स ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, उस वीडियो फुटेज का भैया उसके बारे में तो हमने कहा या न हमारे कहने से होगा न आपके कहने से होगा। सच क्या है, हमने कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना ले राज्य की सरकार और उससे जांच करा ले। हम जो बोल रहे हैं वह सही है या प्रशासन के लोग जो बोल रहे हैं वह सही है, जांच करा ले। राज्य सरकार का विषय है ना, जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जानबूझकर इस तरह का पुलिस को भैया मुख्यमंत्री जी ना पुलिस है और न उपेंद्र कुशवाहा पुलिस है। मुख्यमंत्री जी न जांच की एजेंसी है, न उपेंद्र कुशवाहा जांच की एजेंसी है। हमने उस दिन यह भी कहा है कि सिर्फ पुलिस के लोग ही नहीं थे वहाँ,
अब कौन लोग थे, लेकिन पुलिस की वर्दी में नहीं थे, जो पुलिस के साथ थे उन लोगों ने भी हमारे ऊपर डंडा बरसाया, पीछे से मेरे सर पर वार करने का प्रयास किया। हमारा कार्यकर्ता जिसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उन लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए हम आज जिंदा हैं, वरना इन लोगों ने तो प्रयास किया था जान से मार देने का। हम जानना चाहते हैं कि कौन लोग थे जिन लोगों ने सादे ड्रेस में पुलिस के साथ रहकर हम लोगों के साथ मारपीट की और पुलिस का सहयोग किया। तो हम तो कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी और आज वो अपनी गिरफ्तारी देने आया था, लेकिन बेलेबल धाराएं लगने की वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया कि आगे कार्रवाई हम नहीं करेंगे। लेकिन सियासत इस पर पुरजोर हो रही है। चलिए बढ़ते आगे और बात गया की करते हैं। गया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में युवती खुद का घर इमामगंज बता रही और इस दौरान युवक और युवती माफी मांगने की बात भी कह रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो पर एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए इसे इमामगंज एसडीपीओ को भेजकर जांच करने का निर्देश दिया है। एसएसपी के मुताबिक वीडियो की जांच के बाद पीड़ित युवक युवती और मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान की जाएगी और फिर इन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जा रहे थे, नहीं इसको अथी हो गया था, नहीं इसलिए हम कहे। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा हम लोग का भी माँ बहन है ना, एक बार माफ कर सकते हैं। वीडियो जो है अभी आप लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। संबंध में वीडियो को एसडीपीओ इमामगंज को फॉरवर्ड कर दिया है। वीडियो में जो है एक युवती ये कह रही है कि उससे पूछा जा रहा है घर कहाँ है, तो ये कह रही है घर इमामगंज है। हम लोग सत्यापित करा देते हैं कि कौन हो इमामगंज के, कहाँ किस गांव की किस जगह की रहने वाली है और घटना कहाँ की है। उस संबंध में जैसे ही हम लोग सारी सूचनाएं एकत्रित करेंगे उस पर आगे कार्रवाई। मारपीट के हाँ, उसमें वीडियो में जो दिख रहा है कि जो उस महिला के साथ, वो युवती के साथ जो है उसको कुछ मारपीट की। चल सीधा खड़ा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए प्रेमी प्रेमिका के साथ मारपीट की गई। गया में ये वीडियो वायरल हुआ। देखिए दो तस्वीरें, जहानाबाद में भी हैवानियत हुई थी और अब गया में, यानी कि अब एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि पहले छेड़छाड़ की जाती है, युवतियों के साथ लड़कों को मारा जाता है और वीडियो बनाकर बकायदा वायरल भी किया जाता है। हालांकि कार्रवाई भी ऐसे मामलों पर हो रही है और पुलिस ने भी गया के मामले में अब इस मामले में संज्ञान में लेते हुए अब इस पर कार्रवाई की बात कही और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की पहचान की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए जहानाबाद में हैवान था तो गया में भी हैवानियत देखने को मिली है। दोनों जगह की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, कैसे आम लोगों को भी कानून का खौफ नहीं है। इधर नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि काम नहीं कीजिएगा तो नहीं चलने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि छोटा कर्मचारी और फिर बड़ा अधिकारी सपनों पर ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काम की निगरानी वो करते रहेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले जब सड़कों का निरीक्षण करने सीएम निकले थे तो आनन फानन में सड़कों की मरम्मत की गई थी और इस बात को जहन में रखते हुए तमाम बातें कर्मचारी और अधिकारियों को साफ साफ सीएम ने कही है। अब ये मत समझिए हम लोग इस आयु में भी कितना खटते हैं। आप कहें तो सेवा करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। और जब काम करिएगा तो आत्मसंतोष होगा कि जो इंजीनियर इन चीफ मत सोचिएगा चीफ इंजीनियर कि अब हम इतना सीनियर हो गए नहीं करेंगे। सीनियर हो गए क्या हो, हम लोग जूनियर हैं। हम चले जाते हैं गाँव, क्यों चले जाते हैं किसी चीज को। इधर बिहार दौरे पर पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करेगी और संकल्प पत्र की हर एक बात को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी देश के लोगों के बीच जाएगी, उनसे बातचीत कर उनकी आकांक्षा के अनुरूप संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। पटना में प्रबुद्ध नागरिकों के कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र तैयार करने के लिए यह निर्णय किया कि समाज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी भागीदार हैं, सबके साथ हम सीधा संवाद स्थापित करेंगे और उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की जानकारी हासिल करने की हम कोशिश करेंगे और उसी आधार पर ही हम अपना संकल्प पत्र तैयार करेंगे। आपने गौर किया होगा कि
भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव के पहले सामान्यतः चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। हर राजनीतिक पार्टियां जो चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं उसमें कुछ घोषणाएं करती हैं कि हमारी सरकार बनाएगी, सरकार बनने के बाद हम इन घोषणाओं को पूरा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने बहुत ही सोच विचार कर यह फैसला किया कि हमारा यह घोषणा पत्र नहीं होगा बल्कि हमारा संकल्प पत्र होगा, और ये हम संकल्प लेंगे कि हमें भारत को एक नया भारत बनाने के लिए क्या क्या करना है, और ये संकल्प यह भी लेंगे कि हम अपने संकल्प को सिद्ध करके ही चयन होंगे। इधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम भ्रष्टाचारियों का होगा। रांची एयरपोर्ट पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार को बेल परिवार कहा जाना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने गरीबों का पैसा लूटकर विदेशों में संपत्ति बनाई, साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रभावहीन करार दिया। कि चुनाव का सवाल है, यह नरेंद्र मोदी बनाम भ्रष्टाचारियों का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं जो चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, जिन लोगों ने इस देश के ऊपर डाका डाला है, जिन लोगों ने इस देश के संसाधनों के ऊपर अपना अधिकार जमाते हुए भ्रष्टाचार किया है, उन लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करे। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा जी का सवाल है, रॉबर्ट वाड्रा जी से पूछताछ ईडी कर रही है। जिस प्रकार रोडपति से करोड़पति बनने का ये जो काम रॉबर्ट वाड्रा का हुआ है, यह किसका पैसा है? गरीब किसानों के पैसे, मजदूर के पैसे, अन्नदाता का पैसा, आपका और मेरा कर, यह चुरा कर रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी है। और दूध का दूध, पानी का पानी अब हो रहा है। पूरा परिवार, गांधी परिवार आज बेल पे बाहर है। मैं तो कहता हूं कि आज से झारखंड निवासियों को गांधी परिवार नहीं, बेल परिवार कहना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि 2019 में तमाम भ्रष्टाचारियों का सफाया होगा और मोदी जी का जो पारदर्शी और स्वच्छ राजनीति है वो आगे बढ़ेगा। प्रियंका कितना प्रभाव डालेंगे? वो नॉन इवेंट है, वो तो पहले भी राजनीति में थी ही कांग्रेस में। देखिए वो फैमिली फर्म है ना उनका। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने आज कई नेता पहुंचे। लोजपा सांसद रामकिशोर सिंह भी लालू प्रसाद से मुलाकात करने पहुंचे, उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। रामा सिंह ने लालू से मुलाकात के बाद कहा कि यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी और इस दौरान चुनाव से जुड़ी कोई भी सियासी बातचीत नहीं हुई। बात नहीं हुई है चुनाव के संदर्भ में। यहाँ मुख्य रूप से हम लोग उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी के लिए आए थे और मिले हैं, और स्वास्थ्य से संबंधित हालचाल लेने के बाद फिर वापस आ रहे हैं। सर आप मिलने आए थे, कुछ विशेष कारण क्योंकि आप तो सर हम सांसद हैं। लोजपा पार्टी अलग है, हर पार्टी के लोग, और लालू जी देश के नेता हैं और देश के लोगों की आस्था है इनके प्रति। तो निश्चित रूप से जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके हितैषी हैं, और लालू जी भी हमेशा सभी के सुख दुख में जो है भागीदार रहे हैं। तो हम लोग भी लालू जी के पार्टी का ही है, कुछ भी है उससे कोई बहस नहीं है। लालू जी के हर सुख दुख में हम लोग भागीदार हैं और इसीलिए हम आज आने का हमारा मकसद यही था। रिम्स में इलाज करा रहे चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू प्रसाद की सेहत में जबरदस्त सुधार है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर डीके झा ने कहा कि लालू प्रसाद का शुगर और बीपी दोनों कंट्रोल में है। वो था करीब 7.5 के ऊपर ही था वो, और वो अभी जो लास्ट हम लोग 4 महीने का एवरेज निकाले पिछले सैटरडे को, तो वो 6.5 आ गया है। एक तरह से ऐसे समझिए कि 3rd क्लास से 1st क्लास में कोई विद्यार्थी पहुंच जाए तो एक्सेलेंट कंट्रोल है शुगर काउंट का। डे टू डे फ्लक्चुएशन होता है वो, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स है बहुत रिलायबल है। और ब्लड प्रेशर भी जो बढ़ा हुआ था, हम लोगों ने दवा बढ़ाई थी 1 तारीख से, ब्लड प्रेशर भी एकदम 1st क्लास चल रहा है। तो अभी तो आज के तारीख में सब ठीक चल रहा है। भागलपुर में आरजेडी के बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ कार्यक्रम पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी की रैली का बीजेपी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार ही नहीं पूरे देश में मोदी की लहर का जादू चलेगा। राजद कितना भी लोग जमा कर ले, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। राजद के लांटेन में अब वो लौ में ताकत नहीं रही है। कितना पकड़ के ले आए, कोई राजद को मानने वाला नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की जोड़ी, और रामविलास जी, और लोजपा, भाजपा और जदयू, ये तीनों मिलकर चट्टानी एकता के साथ
बिहार में लड़ेंगे और 40 की 40 सीट जीतेंगे। इधर दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। संभावना है कि 15 फरवरी को वो कांग्रेस में शामिल होंगे। कीर्ति झा आजाद बीजेपी से निलंबित चल रहे हैं। डीसी में हुए घोटाले में वित्त मंत्री अरुण जेटली को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद बीजेपी उन्हें लेकर असहज महसूस कर रही थी। कुछ दिनों पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बिहार सरकार और बीजेपी पर भी हमला बोला था। आपको बता दें कि कीर्ति झा आजाद बीजेपी के टिकट पर 1999, 2009 और 2014 में दरभंगा के सांसद चुने गए थे। दरभंगा में इन दिनों अपराध की घटना चरम पर है। 40 दिनों के अंदर 11 हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ताजा मामला नन्हू बीघा गांव की है, जहां पैसों के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गया, तो वहीं इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने NH 31 को जाम कर दिया और शव के साथ विरोध जताया। हालांकि सूचना पाकर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश भी की गई। नन्हू बीघा के मुकेश कुमार हैं और उनके रात में अपराधी द्वारा हत्या कर बाजार में लाश फेंक दी गई। किसी की गिरफ्तारी से छापामारी चल रही है, जल्दी गिरफ्तार। दरभंगा में सरकारी राशि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां असली लाभों के नाम पर फर्जी खाता खुलवाकर करोड़ों की हेराफेरी से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। रिपोर्ट देखिए। सरकार की सख्ती के बावजूद दरभंगा में ग्राहक सेवा केंद्र और बिचौलियों की मिलीभगत से करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। यहाँ 350 से ज्यादा लोगों के नाम पर फर्जी खाता खोलकर करीब 4 करोड़ रुपए का घपला किया गया है। पूरा मामला जलवाड़ा पंचायत का है। जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो उनके होश उड़ गए। अकाउंट से हमारा सब प्रूफ ले गया है, वृद्धा पेंशन के नाम पर या जॉब कार्ड के नाम पर, लेकिन न जॉब कार्ड के मिला न वृद्धा पेंशन मिला। बाद में पता चला। क्या पता चला? पता चला से फर्जी खाता सिवधारा बैंक खोल लिया। हमरा यहो नहीं पता से के खोला नहीं खोला। बाद में पता चला मुखिया के। छल से लऽ गेल हमरा से पेपर आ कहलक जे हम सरकारी फायदा देब अहाँ सबके, आ से किछ नहीं कह कऽ सब पैसा हमर उठा लेलक। इस बड़े फर्जीवाड़े में स्थानीय मुखिया का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि वे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि एसएसपी ने तत्काल मुखिया की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। एकदम निराधार आरोप है, गलत आरोप है। खाता खोलने में मुखिया या किसी जनप्रतिनिधि का कहीं से कोई रोल नहीं होता है। संज्ञान में है ये मामला कि जलवाड़ पंचायत में कुछ लाभार्थियों का फर्जी पेमेंट हुआ, जेन्युइन लोगों का नहीं हुआ। इस संबंध में मुखिया और बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो मामला अनुसंधान के क्रम में है और इसका लॉजिकल कंक्लूजन जो होगा उसमें दोषी है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो मुखिया हो या अन्य कोई अधिकारी हो। आम जनता के नाम पे सरकारी योजनाओं के पैसे का गबन का आरोप है। इसमें पहले भी 2 लोग जेल जा चुके हैं। अब जांच में हम लोगों ने मुखिया और एक अन्य 2 लोगों पे भी गिरफ्तारी का आदेश किया है। बहरहाल ये फर्जीवाड़ा शासन और सरकार को खुली चुनौती है, क्योंकि करोड़ों के फर्जीवाड़े का ये मामला सिर्फ एक पंचायत का है। यदि सही तरीके से पूरे मामले की जांच हो तो कल्याणकारी योजनाओं में लूट खसोट के कई मामले सामने आ सकते हैं। दरभंगा से न्यूज 18 बिहार के लिए विपिन दास की रिपोर्ट। भोजपुर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर है। आरा शहर के बस स्टैंड के नजदीक प्राथमिक विद्यालय में 4 सरकारी स्कूल चलते हैं, लेकिन यहाँ की हालत किसी तबेले से कम नहीं दिखती। स्थानीय लोगों ने सालों से स्कूल की जमीन पर कब्जा कर रखा है। स्कूल के शिक्षक इस मामले की शिकायत बड़े अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं किया गया। गंदगी के कारण हो गया था मेरा बीमार। कितने दिनों तक बीमार? तबीयत हो गया था, तो 2-3 बार मेरा पानी भी चढ़ा था। गंदगी के कारण हो गया था, तबीयत खराब हो गया था। तो आप एडजस्ट कर गए इसमें? ये धीरे देखा यहाँ पर जब मिल गया तो रहना ही है। क्या लगता है कि इस स्कूल के यहाँ 4 स्कूल है इस कैंपस में,
तो क्या लगता है कि यह गंदगी को कैसे हटाया जा सके, आखिर किनके द्वारा ये गंदगी दी जाती है? किनके द्वारा? ये गंदगी तो नगर निगम के द्वारा ही होगा, सफाई होगा। आपका कहना सही है। बस स्टैंड के निकट जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ उसके आगे बहुत गंदगी है, इसमें सच्चाई है और मैंने खुद उसका मुआयना किया है। मैं और वार्ड कमिश्नर सीका देवी खुद स्थल जांच करके सफाई भी मैंने करवाया। तो वहाँ पर कुछ गौपालक जो लोग हैं गाय बांध भैंस बांध कर दूध का व्यापार करते हैं, उनको भी हटाने का नोटिस दिया गया है। कटिहार के शरीफगंज स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास का हाल बदहाल है। छात्रों का कहना है कि इस छात्रावास में शुल्क भी ज्यादा है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। यहां ना तो छात्रों के लिए शौचालय है और ना ही रहने के लिए उचित व्यवस्था। वहीं प्रभारी अल्पसंख्यक पदाधिकारी का कहना है कि उन्हें छात्रावास की इस हालत की जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्दी हालात में सुधार करवाने की कोशिश की जाएगी। बहुत ही समस्या है, इसका समस्या का निदान नहीं हो रहा है। हॉस्टल में समस्या यह है कि हम लोग जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार घोषणा किया है कि मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत प्रत्येक महीना 1000 रुपया दिया जाएगा और खदान योजना के तहत 15 किलो अन्न दिया जाएगा, जो हम लोग अब तक मुहैया नहीं कराया गया है। और यहाँ के सुप्रिटेंडेंट द्वारा जो है हम लोग का 100 बेड में 60 बेड अभी तक भरा हुआ, 40 बेड नहीं है। 40 बेड में लड़का भराया नहीं जा रहा है, जो मन भी कर रहे हैं। उसको भी विजिट करके वहाँ जो भी समस्या है, इस तरह की पानी की समस्या हो या रहने की समस्या हो या रखरखाव की समस्या हो, जिस तरह की समस्या होगी उस समस्या को पॉइंट आउट करके उसको दूर करा करके वहाँ भी एक अच्छी व्यवस्था हम लोग तैयार कर लेंगे। ऐसे बच्चे वहाँ अच्छी संख्या में रह रहे हैं। छपरा सदर अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की परेशानी स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता के बाद दूर होती दिख रही है। छपरा अस्पताल में महिला का इलाज शुरू कर दिया गया और जल्द ही कैथेटर हटा दिया जाएगा। दरअसल महिला मरीज का ऑपरेशन कुछ दिनों पहले छपरा अस्पताल में हुआ था, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद कैथेटर लगाया था। लेकिन आरोप है कि जब महिला अस्पताल में कैथेटर निकलवाने पहुंची तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के छुट्टी पर होने की वजह से उसका कैथेटर निकाला नहीं गया। महिला को पूरे 20 दिनों तक अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हो पाया। पाइप लगा दी वो मैडम जो ऑपरेशन की थी, बोली तो लग गया। उसके बाद से अभी तक नहीं निकला। उसी तरह हम लोग को छुट्टी कर दी लोग। हम लोग वापस चले गए, 8 दिन बाद बुलाई तो वापस आए तो पता चला कि नहीं है वो। उसके बाद फिर उसी दिन से रोज चक्कर काटते करते आते आते पता चला कि